आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग एग्ज़ाम से रिलेटेड, साथ में डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे सभी सेमेस्टरों के बारे में। अगर आप स्पेशली डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, मतलब फोर्थ का एग्ज़ाम देकर फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, तो आपके लिए स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ। आपके लिए एक नोटिस आया, मैं समझाऊँगा, बताऊँगा और हर एक फैक्ट्स के बारे में समझाने वाला हूँ, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स चलती है, जिसको लेकर आप परेशान रहते हो, सभी डाउट्स आज क्लियर हो सकें। हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है कि मैं आपको हर एक बात को बताऊं, समझाऊं। बाकियों की तरह मैं केवल नोटिस पढ़ के समझाने का काम नहीं करता हूं। आप सभी के लिए एक 20 तारीख को नोटिस निकलकर सामने आया, 20 अक्टूबर को। इससे पहले आप सभी को मालूम है कि दुर्गा पूजा के लगभग में डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को पब्लिक कर दिया गया था। बेसिकली वो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट प्रोविजनल था। मीन्स कि वो रिजल्ट जेयूटी क्या किया था कि कॉलेज को पर्सनली सेंड किया था, कॉलेज को। और कॉलेज को ये भी आदेश दिया था कि ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, केवल कॉलेज ये जांच करे उस रिजल्ट में कि जो भी इंटरनल नंबर, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स का नंबर पुट किया गया था कॉलेज के द्वारा, वही नंबर प्रिंट होकर आया है कि नहीं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्टाफ्स की, कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इस कारण से हो सके तो आपका ये नंबर मिसप्रिंट भी हो सकता है। इसी को जांचने के लिए जेयूटी ने कॉलेज को रिजल्ट सेंड किया था। अब ये रिजल्ट आया था तो कुछ कॉलेज वाले रिजल्ट को पब्लिक कर दिए थे, मतलब अपने अपने स्टूडेंट्स को दे दिए थे। उसी को देखते हुए काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे अपने अपने कॉलेज के टीचर से मांगे थे रिजल्ट, तो उन सभी को रिजल्ट मिल गया था। बेसिकली वो रिजल्ट फाइनल नहीं था। उसमें देखना क्या था, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है जिसका नाम है आप सभी का ABC। एक कॉलेज जिसका नाम है ABC, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसी बच्चे को 9 दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 12 दिया। इंटरनल नंबर जो 20 नंबर होता है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ। अब जेयूटी क्या किया कि यही नंबर को 9 को 19 कर दिया, 10 को 0 कर दिया, 12 को 24 कर दिया। मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि टेक्निकल्स काम होती है। उसी को कॉलेज को जांच करना था कि वो जो नंबर पुट किया था जिस स्टूडेंट के लिए, वही पुट होकर आया है कि नहीं। अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि है तो उसको सुधार किया जाना चाहिए था। और ये अगर त्रुटि होती है कॉलेज के द्वारा या फिर टेक्निकल जेयूटी के द्वारा, उस कंडीशन में आपसे किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाता है। बाद बाकी आप अगर स्क्रूटनी करते हो, रिटोटलिंग करते हो, तो उसमें पैसा लिया जाता है। मैं उस पर आगे बात करने वाला हूँ। इसमें नहीं लिया जाता, इसलिए ये रिजल्ट के लिए चेकिंग था। पर अधिकतर आप सभी को रिजल्ट मिल गया था। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि जो भी रिजल्ट का सॉफ्ट कॉपी कॉलेज को दिया गया था, वो रिजल्ट अब फाइनल माना जाएगा। जो भी कॉलेज में त्रुटि हुई होगी, मतलब बच्चों का इंटरनल नंबर में 0 चढ़ा होगा, नहीं चढ़ा होगा, ब्लैंक आया होगा, उसको लेकर कॉलेज अपने अपने स्तर से यूनिवर्सिटी को खबर कर दिए होंगे। एक बार अपने अपने छोटी सी बात पूछ सकते हो कि सर खबर किए थे कि नहीं किए थे। उसके लिए उन लोगों को डेट दिया गया था 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर तक लोग खबर किए होंगे तो ठीक है, और नहीं किए होंगे तो अब जो रिजल्ट आप सभी को कॉलेज वाले देंगे, मतलब वो रिजल्ट था वो अलग रिजल्ट था। आप सभी को कॉलेज वाले एक अलग से रिजल्ट देने वाले TR सीट के फॉर्म में, जो हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी द्वारा दोबारा से प्रोवाइड कर दिया गया है। जिस जिस कॉलेज में त्रुटि नहीं होगी वो रिजल्ट पहले वाला ही मान्य होगा, जिसमें त्रुटि होगी उसको दोबारा से TR सीट सेंड कर दिया गया होगा। अब नए वाले TR सीट कहाँ से मिलेगा? नए वाले TR सीट केवल आपको अपने कॉलेज के एग्जाम सेक्शन, HOD, प्रिंसिपल सर के द्वारा ही मिलेगा। आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम आप सेंटर पर दिए एक्सटर्नल एग्जाम, उसमें अगर आपका 26 नंबर नहीं आ पाया है, किसी भी नंबर में 25 आया होगा, एक नंबर से फेल किए होंगे, 24 नंबर आया होगा, 20 नंबर आया होगा, 5 नंबर आया होगा, 0 नंबर आया होगा, और आपको लगता है कि आप उस कॉपी में एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छे से लिख के आए हो, जिसके बदौलत आप खुद से पास कर सकते थे, फिर भी आपको नंबर नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में उस कॉपी पर आप क्लेम कर सकते हो। ये आपका अधिकार है और इसी अधिकार के बारे में नोटिस निकाल के बताया गया है। होता क्या है कि जिस दिन ये नोटिस है उससे 15 दिनों के अंदर, मतलब नोटिस ये जो आया है वो 20 अक्टूबर से आया, तो 15 दिन कब तक हो जाएगा? तो 5 नवंबर से पहले आपको अपने अपने कॉलेज में एक अप्लीकेशन लिख के देना होगा। जिस भी सब्जेक्ट में, अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट में ऐसा बात है, वो एक के लिए करेगा, जिसका दो गो करेगा, जिसमें तीन गो करेगा, आपको अप्लीकेशन लिखना, उसमें लिखना है बेसिकली कि किस सब्जेक्ट के लिए आप रीटोटलिंग के लिए भेज रहे हो, और उसके लिए पर सब्जेक्ट आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट जो करना होगा वो अपने अपने कॉलेज में आप ऑफलाइन मोड में जमा करोगे, मतलब कैश पेमेंट करोगे। कॉलेज वाले आपको बोलेंगे अगर कि चालान कॉपी दो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करो, तो उस कंडीशन में आप पेमेंट ऑनलाइन चालान करवाइएगा, पहले से मत कीजिएगा। पहले अपने कॉलेज में बात कीजिएगा कि सर 1000 रुपये पेमेंट किस प्रकार से देना है, वो जिस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे उसी प्रकार से पेमेंट आपको देना होगा।
एप्लीकेशन में बेसिकली लिखना है कि मेरा नाम ये है सर, हम चाहते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कोड ये मेंशन कर दिएगा, जो सब्जेक्ट कोड आपका होगा, सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दिएगा। इसमें हमको लगता है कि मेरा अधिक नंबर आने वाला, मगर यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे जितना नंबर दिया गया वो नंबर लिख दीजिएगा। इतना नंबर दिया गया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मेरा कॉपी की जाँच किया जाए। अगर किसी प्रकार का टोटलिंग नहीं हो पाया है या नंबर छूट गया है, उसको जोड़ जाड़ के दिया जाए। ये बेसिकली एप्लीकेशन लिख को दीजिए कॉलेज वाले। फिर कॉलेज वाले 15 दिनों के बाद में, मतलब आपसे लेने के बाद में सभी बच्चों का आ जाएगा। जो 5 नवंबर बीत जाएगा तो वो सभी एप्लीकेशन का पेमेंट को यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। फिर यूनिवर्सिटी आपके कॉपीज़ को निकालेगा, उसमें देखेगा। उसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी देखता क्या है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो यूनिवर्सिटी देखेगा उसमें ये नहीं देखने वाला है कि आपको कितना नंबर मिलने वाला था। आपको बेसिकली कितना नंबर आपको कितना दोबारा से कॉपी आपका चेक नहीं होने वाली, बल्कि होता क्या वो मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि आपका समझ लीजिए आंसर शीट है, आंसर कॉपी, इसमें 32 पेज होता है, आप सभी को मालूम है। इस 32 पेज में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, अगर आपको एक का नंबर सही, मतलब अगर आपने लिखा आपको नंबर मिला, ठीक है, 2 भी सही लिखा, उसको टिक किया गया, मगर नंबर नहीं पुट किया गया, होता है ना नंबर पुट, 1 का 10 नंबर दिया कॉलेज वाला, सॉरी एग्जामिनर, 2 को कुछ होने दिया, 3 का दिया 15, इस तरह करके दिया, 2 का नंबर पुट करना भूल गया। अब वो टोटलिंग कर दिया, क्या 2 नंबर को हटाकर, उसको जोड़ा ही नहीं था वो, अब वही नंबर आपको पुट होकर दिख गया टीआर सीट में। तो आप बेसिकली क्लेम कर सकते हो कि आपको लगेगा, आपको मालूम तो होगा ही कि आपने 1 सही बनाया, 2 सही बनाया, इसमें इतना नंबर आएगा, इतना पेज लिखा, 16 नंबर में 12 नंबर आ ही सकता था, आपको मालूम है, आपने क्लेम किया। फिर वो देखेगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा, उसका नंबर पुट नहीं हुआ, उसका नंबर दोबारा से पुट करेगा, दोबारा से रिटोटलिंग करेगा और आपको वो नंबर टीआर सीट में दोबारा से रिजल्ट बना के दे देगा। ठीक है। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर किसी बच्चा का टोटलिंग ही सही से नहीं हुआ, मतलब 1 का उनको मिला 5, 2 का मिला 10, 3 का मिला 5, 4 का मिला 5, मतलब कितना हो गया 5 5 10 और 10 पर 25 नंबर हुआ, ठीक ना। पर उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है 20 नंबर, मतलब टोटलिंग ही गलती हुआ, तो वो भी रिटोटलिंग के लिए भी भेज सकता है। तो एक बार भेजिए, जो भी त्रुटि होगी, अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आपका नंबर बिल्कुल बढ़ चढ़कर आएगा। ये हर साल आता है, मगर सभी विद्यार्थियों को नहीं आता। क्यों नहीं आता? बच्चे को अगर मालूम है कि हम सही से लिखे तो उसी का ना आएगा। आप लिख के ही नहीं आए हो, आप लिखे 2 पे, सोचिएगा हमको मिल जाएगा उसमें 32 में 32, तो नहीं ना मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल इसके लिए भेजिए, और आपके भेजने के बाद में दोबारा से रिजल्ट आएगा। मतलब अभी जो टीआर सीट पहले आया था वो पहला टीआर सीट था, अभी फिर से जारी किया गया 20 अक्टूबर को, ये दूसरा टीआर सीट है, ये वाला आप अपने कॉलेज से मांग सकते हो। इसके बाद जो स्क्रूटनी के लिए भेजिएगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट जब बन के आ जाएगा, फिर एक आपको टीआर सीट आएगा, और ये टीआर सीट आपका होगा फाइनल, इसी से बनेगा आप सभी का मार्कशीट। और अगर बच्चे टोटलिंग के लिए भेजते हैं या फिर नहीं भेजते, उनको मालूम है वो फेल किया, या फिर भेजने के बाद भी उनका फेलियर रिजल्ट शो कर रहा है, तब क्या होगा? तब उनका बैकलॉग की परीक्षा कब होगी? देखिए, बेसिकली कुछ दिन पहले जो आप सभी के लिए बैकलॉग एग्ज़ाम के ऊपर जो नोटिस आया था वो आपके लिए नहीं था। हम अपने हर एक वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को बताते थे, समझाते थे कि देखो बाबू, ये इनके लिए, हर एक वीडियो में कहा हूँ, अच्छा तरह से बताया हूँ, मेहनत किया हूँ, समझाया हूँ। तो अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं देखे थे और फिर भी आप बैकलॉग वाला फॉर्म जो दूसरे के लिए था उसको आप भर दिए, तो ये आपके लिए मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप किए हो, और कोई नहीं। इसके ऊपर 3 हफ्ता पहले हम एक नोटिस अपलोड कर चुके हैं, आप जाके मेरा वेबसाइट चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, ये वाला जो नोटिस वीडियो दिख रहा है ना आप सभी को, बैकलॉग एग्ज़ाम नोटिस 3 हफ्ता पहले 7 मिनट वाला, इसको देखिएगा और समझिए। इसमें मैंने बताया था कि ये नोटिस जो आया था वो किन के लिए था। हम हमेशा कहते हैं कि ये नोटिस पास आउट स्टूडेंट के लिए है, जो बच्चे डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं, चाहे उनका फर्स्ट में बैक लगा हो या 6th में बैक लगा हो, उनके लिए परीक्षा अब नेक्स्ट ईयर ही होती है। 6th सेमेस्टर जो लास्ट ईयर होता है उनका परीक्षा वो स्पेशल एग्जाम से हो जाता है, मगर 5th सेमेस्टर तक का परीक्षा जो होता है बैकलॉग स्टूडेंट का, पढ़ाई करने वाले बच्चों का, उनके लिए नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होता है जूनियर के साथ में, वो उनको साथ में देना पड़ता है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा भाई? आपने जो कुछ बच्चे क्या हो फॉर्म भर चुके थे, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, वो आपका पैसा ही गया और कुछ नहीं गया। हमने कभी नहीं कहा चैनल पर आकर के आप फॉर्म्स को भर दो। हमने हमेशा कहा कि हमको जानकारी नहीं है बाबू, आप अपने अपने कॉलेज से पता कीजिए, वो अगर जो बोलते हैं उनकी बातों को आप मान सकते हो, मानना ना मानना आपकी बात है, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं इस पर कुछ साफ से कह नहीं रहा था, मगर आज मैं साफ से बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी बैकलॉग की फॉर्म्स को भरे थे, जो बच्चे भी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर
सेमेस्टर में हो या फिर 5th सेमेस्टर में हो, अगर वो बैकलॉग की फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का भरे हैं तो उनकी परीक्षा नहीं होगी। उनकी परीक्षा कब होगी? तो वो अगले साल होगी। और जब अगले साल की परीक्षा होगी तो उसके लिए दोबारा से आपको बैकलॉग की फॉर्म भरना पड़ेगा। नियम क्या बोलता है? JUT में बहुत सारे नियम होती है, उस तरह आप सभी का जो एग्ज़ाम्स का नियम होता है उसमें कहा गया है कि अगर बच्चा का एग्ज़ाम बैक लगा फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो या बीटेक वाले हो, अगर बैक लगा है थर्ड सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में, तो होगा क्या, अगर बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो सेकेंड सेमेस्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। वो सेकेंड की पढ़ाई करेंगे, सेकेंड की परीक्षा देंगे, और जब ये परीक्षा देंगे थर्ड सेमेस्टर का, और जब इनके जूनियर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तब उस वक्त दोबारा से ये बच्चे अपना फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें बैक लगा उसका फॉर्म्स को भरेंगे। उस समय जो भी पेपर्स का होता है 500 750 को नोटिस आ जाता है, उसको पढ़ने के बाद में उस फॉर्म को भरेंगे, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे साथ में। और जिनका बैक लगा था उस परीक्षा जब आयोजित की जाएगी JUT की तरफ से, उस परीक्षा में वो पार्टिसिपेट करके अपना बैक को क्लियर कर सकते हैं। यही बेसिकली नियम होता है। होता क्या है कि अगर झारखंड में डिप्लोमा की बात करूं तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसी के आगे पीछे या फिर साथ में थर्ड सेमेस्टर का होगा, फिर 5th सेमेस्टर का होगा, मतलब ओल्ड सेमेस्टर साथ में चलता है। जब बचे जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में तब इनका 4th का होगा और इनका 6th का होगा। जो अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में मूव ऑन किए है 5th सेमेस्टर में, जब ये परीक्षा देंगे 6th सेमेस्टर का, तब ये अपनी परीक्षा देंगे 4th सेमेस्टर का बैकलॉग की परीक्षा। जो बच्चे अभी फर्स्ट से सेकेंड में मूव ऑन किए हैं उनका जब परीक्षा होगा थर्ड सेमेस्टर का, तब वो देंगे परीक्षा अपना बच्चे का जूनियर के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का। यही बेसिकली नियम कहता है। तो आप टेंशन ना ले, अगर आपको भरोसा है तो आप रीटोटलिंग के लिए भेजिए, आपका नंबर भगवान करे बढ़ चढ़ कर आ जाए। और अगर नहीं आता है तो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। डिप्लोमा में 4th सेमेस्टर के रिजल्ट तक का वैल्यू नहीं माना जाता है, इसलिए टेंशन फ्री दिवाली मनाइए। ये नोटिस में देरी से बता रहा हूँ ताकि आपके लिए मैं जो रिसर्च किया हूँ उसको मैं आपके सामने रख सकूँ। इस वीडियो को प्यार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर एक दोस्त के साथ में, चाहे उनका बैक लगा हो ना लगा हो, समझ में आया हो ना आया हो, मगर उनको शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आ सके। हम मेहनत की आपके लिए। साथ में क्या, अगर आपको देखना है कि आप जो कॉपी में आंसर शीट लीक कराए हो उसका आप चाहते हो कि एक जेरॉक्स कॉपी आपको भी मिल जाए, उसके लिए आप RTI भी क्लेम कर सकते हो। RTI क्लेम कैसे किया जाता है ये अपने अपने कॉलेज के डिपार्टमेंटल ऑफ एग्जामिनेशन से पूछ सकते हो, प्रिंसिपल सर से पूछ सकते हो, या फिर अपने HOD से पूछ सकते हो। कॉलेज में भी बहुत सारी काम चल रही है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो फ्रेशर बैच है उनका एडमिशन चल रही है, साथ में दीपावली छठ पूजा की छुट्टी भी है। तो आपका जो भी बात है स्कूटनी को लेकर, उसके लिए आप पर्सनली कल छोड़कर परसों से आप बातें कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे मेहनत करता रहूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ बातें खोज खाज के आपको लाकर देता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।